हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगी कि इस वीडियो का लाइक टारगेट 2K है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करनी है ताकि मैं इसका अगला पार्ट बहुत जल्द आ सकूं। सो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस तरह लाइला, हेतन और शिन ने अपना मिशन पूरा कर लिया होता है और अब अगले मिशन की बारी इन अलग 3 तिगड़ियों की होती है, जहाँ पे प्रिंस, सासुकी और मोइन होता है। और इन तीनों को ये टास्क दिया जाता है कि इन तीनों को ताइरन आइलैंड पे जाना है ताकि वो तियानजी मिरर वाले एक आर्टिफैक्ट को अपग्रेड कर सकें। लेकिन उसी फ्लाइंग शिप में ही यहाँ सासुकी और प्रिंस के बीच बेतुकी बात को लेकर के झगड़ा छिड़ जाता है। तो इसी त्यूतू मैमे के चक्कर में उनकी बोट भी टूट जाती है। लेकिन मोइन को धर्मा टीचर ने एक यूनिक सा सील दिया होता है जिसका यूज करके वो उस फ्लाइंग शिप को तो बना लेता है, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल पावर लॉस्ट हो जाती है और वो मामूली आम सी शिप बन जाती है जो कि हवा में नहीं उड़ पाती और सीधा ये तीनों उसी शिप के साथ नीचे गिर जाते हैं। और यहीं से एपिसोड की शुरुआत होती है और सबसे पहले सासुकी को होश आता है, जो कि उठते ही कहती है कि अच्छा हुआ मैं अभी तक नहीं मरी हूँ। आगे वो मोइन को उठाती है, लेकिन हम प्रिंस की हालत को देखते हैं कि वो गिरने के बाद भी मुंह के बल गिरा था और हमेशा ही अपनी पीठ दिखाई रहता है। वो इस बार भी अपनी पीठ दिखाई है, जिसमें सासुकी उसे कहती है कि एक्टिंग करने की भी हद हो गई, कम से कम इस सिचुएशन में तो अपनी पीठ दिखाना बंद करो। अब आगे ये तीनों अपने आप को एक झोपड़ी में पाते हैं, जहाँ से बाहर निकलने पर कुछ लोग इन्हें बताते हैं ये तीनों ही उस बीच के किनारे गिरे पड़े थे जहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों ने इनकी जान बचाई और इनकी इंजरीज को हील किया। अब आगे ये तीनों अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों से यहाँ शुक्रिया कह रहे होते हैं और उनके पूछने पर इन्हें पता चलता है कि ये लोग ताइरन आइलैंड पे ही लैंड हुए हैं, जहाँ ही इन तीनों को अपने मिशन को पूरा करने के लिए जाना था। अब ये सुनते हुए मोइन जो होता है वो तुरंत ही उस बंदे से पूछता है कि क्या तुम्हें किसी ऐसे आर्टिफैक्ट के बारे में पता है जिसे तियानजी मिरर कहते हैं, जिसके बारे में वो बंदा उन्हें बताता है कि इस तरह के आर्टिफैक्ट के बारे में तो उसे कुछ नहीं पता है, लेकिन हाँ एक लाओ जोंग नाम का बंदा है जिसने अपने यहाँ बहुत सारे एनिमल्स को पाल रखा है और तुम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो उसके बारे में तो हमने कभी सुना ही नहीं। अब जिस एनिमल के वो बारे में बात कर रहे होते हैं वो सुअर होते हैं। आगे जो प्रिंस होता है वो अपनी प्रिंसगिरी कैसे छोड़ सकता था, अपनी जान बचाने के लिए वो उन्हें कुछ पैसे ऑफर करता है। अब उन सिल्वर कॉइन्स को देख करके ये दोनों बंदे हैरान रह जाते हैं और प्रिंस से ही पूछने लगते हैं कि ये तुम हमें क्या दे रहे हो, जिसपे सासुकी उन्हें बताती है कि इसे मनी कहते हैं। लेकिन उन बंदों ने इस तरह की चीज भी पहले कभी नहीं देखी होती है, जिसपे सासुकी उनसे पूछती है कि अगर कुछ खरीदना हो या कुछ खाने की चीज लेनी हो तो तुम लोग क्या चीज यूज करते हो, जिसपे वे बंदे अजीब सी चीज बताते हैं और काश हर जगह इसी तरह का फंडा काम करता। बंदे उनसे कहते हैं कि किसी चीज को खरीदने के लिए या खाने की कोई चीज खरीदने के लिए पैसे देने की क्या ही जरूरत है, अगर तुम्हें भूख लग रही हो तो जाके खा लो, या तुम्हें कपड़े या कोई चीज की जरूरत है तो उसे यूं ही ले सकते हो। अब आगे इसी चीज को दिखाने के लिए वो बंदा इन तीनों को अपने साथ ले जाता है और एक यूनिक से टेबल पर लाके खड़ा करता है। उनसे कहता है कि यहाँ पे रखी हुई हर एक चीज को तुम लोग जितनी मर्जी चाहे खा सकते हो। ये तीनों तो कई दिनों के भुक्कड़ होते हैं, वो खाना देखते ही उस पे टूट पड़ते हैं और मिनटों में ही सारा खाना सफा चढ़ कर देते हैं। लेकिन उस टेबल की यूनिक बात ये होती है कि जैसे ही खाना खत्म होता है वापस से वो सारी चीजें आ जाती हैं। इसमें सासुकी तो एक लड़की है, लेकिन फिर भी इतना सारा खाना देख करके वो इन दोनों से कहती है कि मुझे फिर से भूख लग गई। अब आगे वो बंदा यहाँ के बारे में बताता है कि अब इस चीज की आदत डाल दो क्योंकि ये एक ताइरन आइलैंड है और यहाँ पे सब कुछ फ्री मिलता है और हमारे यहाँ का ये जो किंग है वो सबकी देखभाल करता है। ये तुम कुछ भी काम ना करो फिर भी तुम यहाँ भूखे नहीं रह सकते। हर पल और हर घड़ी जितनी मर्जी चाहे उतना खाना मिलता है, क्योंकि यहाँ हमारे एम्परर ने एक खास तरह का हेवनली सील लगवाया है। अब इस हेवनली सील के बारे में सासुकी पूछने लगती है, जिसपे वो बंदा उन्हें बताता है कि किंग ऑफ हेवन ने अगर तुम यहाँ पे रहने का डिसाइड करते हो तो वो भी तुम्हें हेवनली सील के जरिए तुम्हें जो चीज की भी जरूरत होगी वो तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। अब जैसे ही ये तीनों ये बात सुनते हैं, यहाँ प्रिंस के दिमाग में ठनकता है कि यही उस आर्टिफैक्ट से रिलेटेड चीज होगी और जिस हेवनली सील के बारे में ये बात कर रहे हैं ये तो उसी को ढूंढने के लिए आए हैं। उसी आर्टिफैक्ट का नाम ही है कुशो बीड्स। अब आगे वे लोग ये सोचते हैं कि हमें जल्द से जल्द इस कुशो बीड्स की इन्वेस्टिगेशन यहाँ करनी चाहिए, लेकिन फिर से वहाँ खाना पेश होता है और सासुकी कहती है कि जाएंगे ना इन्वेस्टिगेशन करने, पहले ये खाना तो फिनिश कर ले। अब आगे ये तीनों उस मोह माया में ऐसा फंसते हैं कि बहुत दिनों तक इसी तरह वहाँ पे टाइम गुजर जाता है।
जब भी ये अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं फिर से ये सारी लग्जरी चीजें खींचने लगती हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि पहले खाना खा लेते हैं या आराम कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि किस तरह यहाँ पे जांच पड़ताल शुरू करनी है। जैसे वे तीनों अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने जा ही रहे होते हैं, मोइन उनसे कहता है कि टेबल पे आज एक नई डिश पेश होने वाली है जो कि रोस्टेड चिकन है, जिस पर सासुकी यहाँ पे वापस से उसी खाने की तरफ बढ़ने लगती है, ये कहते हुए कि चलो पहले उसे टेस्ट कर लेते हैं, बाद में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। अभी वहाँ पे एक स्ट्रेंजर आता है जो कि उन्हें कहता है कि उस खाने को मत खाओ, तुम लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस पे प्रिंस उससे कहता है कि आज रोस्टेड चिकन बना है और कल रोस्टेड लैम्ब होगा, तो हम ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। जिस पे वो बंदा उनसे कहता है कि अगर तुम लोग खाना छोड़ के नहीं गए तो फिर तुम लोग ही खाना बन जाओगे। अब आगे ये तीनों उससे पूछते हैं कि आखिर ये बात तुम्हें किसने बताई है। जिस पे वो बंदा पेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये मुझे इस मोटे चिकन ने बताई है। तो प्रिंस और मोइन उसे कहते हैं कि लगता है ये पागल हो चुका है, इसकी बातों पे ध्यान न दे करके हमें अपने रोस्टेड चिकन पे फोकस करना चाहिए। लेकिन सासुकी उन दोनों को वहाँ से जाने से रोकती है और कहती है कि मैं भी इनकी लैंग्वेज समझ सकती हूँ, जो मोटा चिकन है वो सही कह रहा है। बाकी वो चिकन गुस्से से यहाँ सासुकी को काट रही थी और बाकी की बातें बताती है, जिससे उन्हें पता चलता है ये जगह और कहीं नहीं बल्कि किंगयान क्लैन ही है, जो कि किंग ऑफ हेवनली बीइंग्स की ही एक गुलाम क्लैन है। उसी सेलेस्टियल किंग के अंडर में ये क्लैन के लोग आते हैं और लगातार वो जो किंग है वो इन क्लैन वासियों की स्पिरिचुअल एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। जिस पे यहाँ प्रिंस का कहना होता है कि ये चिकन सिर्फ तुमसे ही बातें क्यों कर पा रही है, तुम्हारे अंदर तो वो स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है क्योंकि मेरे अंदर है, क्योंकि मैं अपने ड्रैगन से जिस तरह बात कर पा रहा हूँ ये चिकन को तो मुझसे बात करनी चाहिए। अब आगे जो मोइन होता है वो स्ट्रेंजर बंदे से पूछ रहा होता है कि तुम भी तो आखिर इसी क्लैन में रहते हो और तुमने भी तो वो खाना खाया ही होगा जो कि सील ऑफ हेवनली द्वारा दिया जा रहा है, आखिर तुम्हें उस खाने की लत क्यों नहीं लगी है, तुम उस खाने की लत से कैसे इम्यून हो। जिस पे वो बंदा कहता है कि मैं बचपन से ही इस फैट चिकन के साथ रहता हूँ और इसीलिए मुझे वो खाना खाने से मना किया था, और वैसे भी मैं कई साल पहले ही इस विलेज को छोड़ चुका हूँ और यहाँ पे नहीं रहता, इसलिए मुझे इन खाने की लत भी नहीं लगी है। जिसपे प्रिंस उसे कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी उस खाने को खाएगा तो उसकी एनर्जी जो होगी डायरेक्टली उस सेलेस्टियल किंग के द्वारा ड्रेन कर ली जाएगी, जिसकी वजह से वो हेवनली सेल और भी ज्यादा बढ़ता ही जाएगा। जैसे ही ये लोग अपनी स्पिरिचुअल पावर को चेक करते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इनकी स्पिरिचुअल पावर तो ड्रेन करती जा चुकी है और सबसे ज्यादा खाना सासुकी ने खाया था, इसमें तो ना के बराबर स्पिरिचुअल पावर रहती है। जिसमें प्रिंस तुरंत ही कहने लगता है कि अब हमारे पास जरा भी स्पिरिचुअल पावर नहीं बची है, इसीलिए हम उस किंग ऑफ हेवनली बीइंग का सामना नहीं कर पाएंगे, तो बेहतर यही होगा कि हम अपने सेक्ट वापस चले जाएं और मास्टर से इसके बारे में मदद मांगे। इसमें सासुकी इसकी बात से सहमत नहीं होती और वो कहती है कि हमें मास्टर ने पहली बार इस तरह के मिशन में भेजा है, तो हम यहाँ पे बिना कुछ किए ही ऐसे फेल होकर के कैसे जा सकते हैं, तो कम हमें यहाँ थोड़ी कोशिश तो करनी ही चाहिए। इसमें यहाँ प्रिंस कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि मास्टर की बात याद नहीं है, मास्टर ने हमें आगाह किया है कि हम अपनी जान पे खेल करके किसी मिशन को ना पूरा करें, इस तरह का खतरा हो तो हमें वापस आ जाना चाहिए। इसीलिए तुरंत ही वो अपने ड्रैगन को सम्मन करता है और उसमें सवार होकर के इन दोनों के बीच चढ़ने के लिए कहता है, जिसपे सासुकी बिना कोशिश किए ही वहाँ से जाने को एग्री नहीं करती और इसका साथ यहाँ पे मोइन भी देता है। यहाँ सासुकी का कहना होता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी, मास्टर ने इन तीनों से काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई हैं, बिना कोशिश किए वो यहाँ से नहीं जाएगी, और अगर तुम यहाँ से जाने की बात सोच रहे हो तो तुम हमारे मास्टर के डिसाइपल बनने के काबिल भी नहीं हो। आगे प्रिंस वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि अब आगे की जिम्मेदारी तुम पर होगी क्योंकि मैं तो मास्टर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जिसपे मोइन अब यहाँ सासुकी से पूछता है कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए, आगे कुछ प्लान है कि नहीं। इस पे सासुकी उससे कहती है कि हमें सबसे पहले उस किंग ऑफ हेवन की वीकनेस का पता लगाना होगा। अब ये जानने के लिए मोइन उसी मैजिकल मिरर का यूज करता है, जिसके यूज करने से पहले वो कहने लगता है कि मास्टर ने इस मिरर को तब यूज करने के लिए कहा था जब हम किसी क्रिटिकल मोमेंट में फंस जाएं। तो सासुकी उससे चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें समझ में नहीं आता कि यही क्रिटिकल मोमेंट है। अभी आगे यहाँ पे सीन कट होता है और हमें मास्टर जियांग को दिखाया जाता है, जिससे मिलने के लिए कोई एल्डर आए होते हैं। वो तियानजी पैविलियन के यांग किंशु होते हैं। अब आगे जब जियांग उन्हें सामने मुड़ करके देखता है तो उस एल्डर यांग की तो हालत खराब हो जाती है देख के कि ये कैसा हेडमास्टर है जिसने अपनी इस तरह की हालत बनाई है। देन यहीं पे ये सीन कट होता है और हमें वापस से मोइन को दिखाता है, जिसे उस मिरर के द्वारा जवाब मिल चुका था, और उस सेलेस्टियल किंग की वीकनेस होती है थंडर। जिसे सुनते हुए सासुकी कहती है कि चलो हमें उसकी वीकनेस का पता चल गया, अब उस पे हमला करते हैं। तभी वो जो मोटी चिकन होती है वो उन्हें याद दिलाती है कि इनके पास तो कोई स्पिरिचुअल पावर है ही नहीं, फिर ये लोग लाइटिंग ऑन थंडर को कैसे समन करेंगे।
जिसपे मोहिनी उसे कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, इसे मैं हैंडल कर लूंगा। अभी सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस सेलेस्टियल किंग को ल्योर करके बाहर कैसे निकालेंगे। इसपे सासुकी उससे कहती है कि मुझसे क्या पूछ रहे हो, ये भी उस मैजिकल मिरर से पूछो। अब आगे मोइन ऐसा ही करता है, वो एक लंबे चौड़े मंत्र के साथ उस मैजिकल मिरर से इस सवाल का जवाब पूछ रहा होता है। वो जिस तरह से यहाँ मंत्रों का उच्चारण कर रहा होता है, ये उच्चारण काफी ज्यादा फनी होता है। और मंत्रों के लास्ट में वो ये भी बोलता है कि बताओ जिनार को किस तरह के लड़के पसंद आते हैं। आगे इससे पहले कि वो मिरर इन सवालों का जवाब दे पाती, ये एपिसोड यही फिनिश हो जाता है। सो गाइज, आप लोगों को ये आज का एपिसोड कैसा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड पे। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।